बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजा नदीम, न्यू डोर प्रॉपर्टीज़, इस्लामाबाद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी दुआएं भी हैं कि अल्लाह पाक के ज़ात आपको अपने प्यारे हबीब के सदके हमेशा खुश खुरम और अपने ज़ुबान में रखे। 3 अपॉर्चुनिटीज़ DHA इस्लामाबाद के अंदर ऐसी हैं जो कि 1,30,00,000 से 40,00,000 के दरमियान हैं। हर लिहाज से सेफ़ भी हैं, ऑन द ग्राउंड भी हैं और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक रीज़नेबल रेंज के अंदर है। इसी वजह से इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो मैंने चूज़ किया था बजट 140 कि 140 तक आपको ये तीनों अपॉर्चुनिटीज़ ट्रांसफ़र करवा के तो तकरीबन इस रेंज में आएगी। अच्छा, वो जो तीनों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नंबर 1 DHA फेज़ 5 सेक्टर F का 8 मरला, DHA फेज़ 5 सेक्टर E मेरिडियन 2 का 10 मरला और DHA फेज़ 3 न्यू पिंडी जो सेक्शन है उसका 10 मरला। इन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और इनको आपस में एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर लेंगे एट द एंड। अच्छा, DHA फेज़ 5 सेक्टर F का जो 8 मरला है, आइडियल लोकेशन है, हाइटेड जगह है, सारी की सारी कटिंग है, ऑलमोस्ट लेवल हो चुका है एरिया, जगह सारी की सारी क्लियर है, अभी उसकी पोजीशन पेंडिंग है। आइडियल लोकेशन है, अस्करी टावर साथ हैं, साथ उसके 5 मरला की कटिंग भी है, 10 मरला की कटिंग है जिस पे ऑलरेडी घर काफ़ी सारे बन रहे हैं और बन भी चुके हैं। और अस्करी टावर जो 3 है उसके अंदर ऑलरेडी जो एक लाइफ एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो चुकी है, लोग वहाँ पे रहना शुरू हो चुके हैं। तो एक डेवलप्ड कम्युनिटी के अंदर आपको एक 8 मरला अगर एक रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट है और एक जो लोग घर बनाना चाह रहे हैं उनके लिए ये एक रीज़नेबल कटिंग है। अच्छा, इसकी अगर प्राइस रेंज की यहाँ पे बात करें तो आजकल के दिनों में आपको ये कोई 1,30,00,000 से 40,00,000 के दरमियान में डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। तो इसकी जो पोजीशन है वो आई थिंक शायद कोई 1 साल कम से कम आप माइंड में रखें कि 1 साल इसको लग सकता है या 1 साल से शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो लोग जो घर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये एक आइडियल लोकेशन है और एक रीज़नेबल रेंज में। सेकंडली, जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेना चाह रहे हैं उसके लिए भी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वजह से है, उनके लिए भी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट इस वजह से है कि इस टाइम ऑफिशियली मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो 8 मरले का रेट बनना चाहिए वो तकरीबन कम से कम 1,60,00,000 से 65,00,000 आज की डेट में अगर इसको पोजीशन मिलती है, क्योंकि 5 मरला इस टाइम तकरीबन कोई 1,10,00,000 के प्लस माइनस में है और आपका जो 10 मरला है वो 2,10,00,000 के प्लस माइनस में है। तो 8 मरला की जो एक ऑफिशियली मार्केट रेट बनना चाहिए वो तकरीबन 1,60,00,000 से 65,00,000 के दरमियान बनना चाहिए। तो जब इसको पोजीशन मिलेगी तो इसका जो रेट होगा वो 165 प्लस होगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी जो अपॉर्चुनिटी थी वो इमार का मेरिडियन 2। इमार का मेरिडियन 2 अप्रोच के हवाले से, लोकेशन के हवाले से एक आइडियल किस्म की इन्वेस्टमेंट है। उसके अंदर सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो 10 मरला की हैं, जगह उसकी भी सारी की सारी क्लियर है, लेवल हो चुकी है, सोसाइटी उसको बड़ी तेज़ी से डेवलप कर रही है। दिसंबर का उनका वैसे प्लान था पोजीशन का, लेकिन अगर हम उसको चले रियल टाइम थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ले भी लें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में उसको पोजीशन मिल जानी है। तो और सेकंड ये है कि उसकी अपनी अप्रोच भी है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से और इधर DHA 5 के एक्सप्रेस वे से, जो DHA का एक्सप्रेस वे है उससे भी इसको इंटरेस्ट मिलेगी। तो ये प्रॉपर DHA फेज़ 5 का सेक्टर E अभी भी है और इंशाल्लाह ये जब प्रॉपर इसकी हैंगिंग टेकिंग हो रही है तो ये जब मतलब कि प्रॉपर तरीके से आ जाएगा तो ये इसकी जो प्राइसेस हैं वो DHA फेज़ 5 के जो 10 मरला के पोजीशन वाले प्लॉट्स हैं उनके नज़दीक जाके तो मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे प्राइस रेंज की बात करें तो तकरीबन आपको यहाँ पे 10 मरला की जो फ़ाइल है वो तकरीबन मिलती है कोई 1,35,00,000 से 40,00,000 के दरमियान। तो इस टाइम अगर इसको 6 महीने के बाद भी पोजीशन मिलती है तो इस टाइम अब ये समझिए कि जो इसी के साथ जो पोजीशन वाला ब्लॉक है मेरिडियन 1 वो कम से कम 1,60,00,000 से 65,00,000 में आपको 10 मरले का प्लॉट पोजीशन वाला मिलता है और इसकी लोकेशन मेरिडियन 1 से भी बहुत अच्छी है।
इसको जब अप्रोच मिलेगी ना DHA फेज़ 5 DHA एक्सप्रेस वे से, उस टाइम आप इसका कंपैरिजन DHA फेज़ 5 पे जो 10 मरला है उनके साथ भी कर सकते हैं। उनके साथ जब आप करेंगे तो इस टाइम मिनिमम आपको जो DHA फेज़ 5 का जो सेक्टर बी है उसके अंदर 10 मरला आपको 2.5 करोड़ के प्लस माइनस में मिलता है जाके, और जो सेक्टर एफ़ और सेक्टर डी हैं उनमें 2 करोड़ के प्लस माइनस में प्लॉट हैं। तो इसका जब एक तो पोजीशन मिलेगी तो उस टाइम इसकी जो वैल्यू ठहरेगी वो मिनिमम 1,65,00,000 से 70 लाख के दरमियान आएगी। और जब इधर से जब इसको DHA की अप्रोच मिल जाएगी और ऑफिशियली प्रॉपर ये DHA का सेक्टर ई डिक्लेयर हो जाएगा, तो उस टाइम इसकी जो वैल्यू होगी वो मेरे ख़्याल में वो कम से कम कहीं 2 से सवा 2 के दरमियान 10 मरला की वैल्यू होगी। तो उस लिहाज से जो लोग घर बनाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जो थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं, साल एक वेट कर सकते हैं, तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। और जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन वो शॉर्ट टर्म में दे सकता है। तीसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो DHA फेज़ 3 न्यू पिंडी जो है उसका 10 मरला। DHA फेज़ 3 न्यू पिंडी का 10 मरला नियर टू पोजीशन है। उनकी बाउंड्री वाल्स, उसका मेन गेट तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, उसके बुलेवार्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, स्ट्रीट्स उसकी ऑलरेडी सारी कारपेट हो चुकी हैं, उनके सीवरेज का काम हो चुका है, सर्विसेज ऑलमोस्ट डल चुकी हैं। तो हार्डली अगर हम एक टाइम क्वेश्चन लें तो मेरे ख़्याल में 6 महीने के अंदर या 6 महीने के प्लस माइनस में आपको उसका पोजीशन मिल जाना है। तो जब उसका पोजीशन मिलेगा तो मेरे ख़्याल में जो मिनिमम उसमें भी जो प्राइस उसकी जो पहली आएगी पोजीशन के बाद वो कम से कम 1,60,65,00,000 की रेंज में आएगी। डेफिनेटली हर फेज़ की अपनी एक वैल्यू है, हर जगह जो लोगों को कन्वीनियंट होती है वहाँ पे लोग घर बनाना चाहते हैं। तो जब पोजीशन होगी तो DHA फेज़ 3 न्यू पिंडी की भी उसी तरह वर्थ होगी, जो लोग वहाँ के लिए वहाँ के नज़दीक हैं, वहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। MR की भी है और DHA फेज़ 5 8 मरला की भी है। अच्छा, अगर हम तीनों को कंपेयर कर लें कि कौन सी एज एन इन्वेस्टमेंट कौन सी ज़्यादा शॉर्ट और प्रॉफिटेबल है, तो उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। DHA फेज़ 5 जो सेक्टर AF का 8 मरला है वो इस टाइम तकरीबन नियर टू पोजीशन नहीं है। उसको शायद मेरे ख़्याल में कम से कम साल या साल से ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई इस टाइम कोई डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रही। कटिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेवलिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अभी जो डेवलपमेंट पेस है वहाँ पे वो थोड़ा सा स्लो है। तो हमें अगर टाइम क्वेश्चन लें तो मेरे ख्याल में कम से कम उसको साल कम से कम भी लग सकता है। जो लोग वहाँ पे लेना चाहते हैं उनको साल वेट करना पड़ेगा। आई थिंक सब में भी साल से ज़्यादा भी लग जाए। दूसरा जो MR का मेरिडियन 2 है उसकी अगर आप ऑन द ग्राउंड जाके भी देखें ना, तो जो पेस है डेवलपमेंट की और जिस तरह वो फुल फ्लैज तरीके से लगे हुए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो मे भी इसको अगर दिसंबर में नहीं तो इंशाल्लाह अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में इसको हैंड ओवर कर देंगे। तो जो लोग घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, और जो लोग एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लो रेंज में, उनके लिए भी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे ख़्याल में जो लोग घर बनाना चाहते हैं DHA 5 के अंदर, तो 8 मरला के कंपैरेटिवली MR का मेरिडियन 2 उनके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तीनों इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटी सेफ़ हैं और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों बेस्ट हैं, तीनों प्रॉफिटेबल हैं और तीनों शॉर्ट टर्म हैं और तीनों ऑन द ग्राउंड है। लेकिन अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इस टाइम सबसे ज़्यादा शॉर्ट और सबसे ज़्यादा जो फ्रूटफुल हम कह सकते हैं वो मे बी MR का मेरिडियन 2 हो, क्योंकि जिस तेज़ी से वो डेवलप हो रहा है और जिस तेज़ी से वो पोजीशन की तरफ जा रहा है, आई थिंक कि वो मे बी या तो न्यू पिंडी के साथ उसको पोजीशन हो जानी है और मे बी ये पहले पोजीशन की तरफ चला जाए और न्यू पिंडी को थोड़ा सा टाइम मे बी लग जाए। लेकिन एनी हो, तीनों इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बजट 140 की रेंज में है और तीनों प्रॉफिटेबल और तीनों बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं। जस्ट ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था जी हमारा, एक अपॉर्चुनिटी थी और एक गैप था जो मैंने समझा कि इसको हाईलाइट किया जाए, स्पेशली हमारे उन दोस्तों के लिए जो कि DHA के अंदर रह के तो एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं या वो घर बनाना चाह रहे हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्क्रीन पे मेरा नंबर अवेलेबल है,
मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन कॉल एनी टाइम, इंशाल्लाह आपको रियल टाइम रिस्पांस मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।